दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजेंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल उत्तराखंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या अपने पीसी से डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे। इसके लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने अपने पीसी या अपने मोबाइल में CRS पोर्टल यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे CRS पोर्टल। CRS पोर्टल टाइप करने के बाद इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो वेबसाइट है इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ सबसे टॉप में आप आ जाएंगे जहाँ पे लिखा है लॉगिन। लॉगिन पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जनरल पब्लिक जहाँ लिखा है यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यदि आपके पास CRS पोर्टल की आईडी है तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी और नंबर डाल के ये कैप्चा सॉल्व कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। यदि आपके पास आईडी नहीं है तो यहाँ सिंपली साइन अप पे आपने क्लिक कर लेना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम और उसके बाद जेंडर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ आपने अपना आधार और मोबाइल नंबर लिंक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद यहाँ लॉगिन पे आपने क्लिक कर लेना है और जो भी आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने डाली है वो डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन आपने कर लेना है। उसके बाद यहाँ सबसे टॉप में जहाँ लिखा है डेथ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रजिस्टर डेथ। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आता है लीगल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो भी स्टेट होगा आपका वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन यहाँ पे हम कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य सूचना, तो यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे सबसे पहले है। तो यहाँ पे आप चाहे तो हिंदी चाहे इंग्लिश दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सेकेंडरी लैंग्वेज। सेकेंडरी लैंग्वेज में यहाँ पे आपने हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग की जो डेट है वो सेम डेट आ जाएगी जिस डेट को आप यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है मृतक की जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ डेथ यानी जिस डेट को मृत्यु हुई है वो डेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आता है कन्फर्म डेट ऑफ डेथ यानी मृत्यु की जो तिथि है वो आपने यहाँ पे कन्फर्म कर लेनी है। उसके बाद यदि मृत्यु का आपके पास टाइम पता है तो आप यहाँ पे टाइम डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जेंडर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी होगा वो सेलेक्ट आपने यहाँ से कर लेना है। उसके बाद इसको हल्का स्क्रॉल डाउन हम नीचे कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यदि आपके पास जन्म तिथि वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में टाइप कर लेगा। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मृतक के नाम की पुष्टि करें। तो यहाँ पे फिर से आपने मृतक का नाम डाल देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यदि कोई है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद आता है आधार या EID नंबर। तो यहाँ पे हमने आधार सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आधार सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने मृतक का आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। इस तरह से हम यहाँ पे मृतक का आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन हम यहाँ पे करेंगे, माता की सूचना। माता का यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपने डाल देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करेंगे, पिता की सूचना। तो यहाँ पे पिता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे भी जैसे आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो जाएगा। टाइप करने के बाद इसको यहाँ पे स्क्रॉल हम डाउन कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप हिंदी में ये ऑटोमेटिक टाइप हो चुका है। उसके बाद स्क्रॉल हम यहाँ पे डाउन करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, या विवाहित है या अविवाहित। तो यहाँ पे जो भी होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यदि विवाहित हैं तो यहाँ पे मृतक की पति या पत्नी की जानकारी आपने डाल देना है। यदि पति मृतक हैं तो यहाँ पे पत्नी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यदि पत्नी मृतक हैं तो यहाँ पे पति का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपने टाइप कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे संपर्क विवरण। तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। मृतक के घर वालों का किसी का भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, मृत्यु के समय मृतक का पता।
तो जहाँ भी मृत्यु के समय पता रहा होगा वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी जिस भी स्टेट में मृत्यु हुई है वो स्टेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से सारी डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ जाएंगी, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक। तो जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद शहर है या ग्राम है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो जिस भी क्षेत्र से है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला आता है शहर या ग्राम का नाम। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। तो आपने अपने गांव या शहर का नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल पिन कोड आपने अपना डाल देना है, जो भी पोस्टल पिन कोड होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ एड्रेस आपका आ जाएगा, बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम या लोकल पोस्ट ऑफिस नेम। तो वो आप जैसे यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हिंदी में नीचे टाइप कर लेगा, जो आपका पूरा एड्रेस होगा वो इस तरह से आपको टाइप होता हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में यहाँ पे आ चुका है, इंग्लिश में मैंने ऊपर लिखा था। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मृतक का अस्थायी पता। यदि मृत्यु के समय मृतक का पता समान है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे यहाँ पे। यदि नहीं है तो आपने यहाँ पे पूरा एड्रेस उनका डाल देना है, जो उनका एड्रेस रहा होगा मृत्यु के समय। यहाँ पर सेम एड्रेस है तो मैं यहाँ पे हाँ कर लूँगा। उसके बाद आता है मृत्यु का स्थान। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। मृत्यु का स्थान यहाँ पे आप जहाँ पे भी मृत्यु हुई है, अस्पताल में या घर में या अन्य स्थान पे, तो वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। यहाँ पे हमारे केस में घर में हुई तो हम घर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मृत्यु के समय मृतक की का पता कॉपी करें। यदि सेम एड्रेस है तो यहाँ चेक बॉक्स पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो हमारा जो एड्रेस है सारा का सारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यदि अलग है तो आपने यहाँ पे पूरा एड्रेस उनका डाल देना है जहाँ पे मृत्यु हुई है। इस तरह से हमने यहाँ पे कंसेंट दे दिया है, तो जो हमारा पूरा एड्रेस है वो सेम टू सेम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन यूनिट। तो जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन यूनिट होगी उसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे। ड्राफ्ट पे सेव करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो नया पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं मृत्यु के समय मृतक के पते की प्रतिलिपि बनाएं। तो यहाँ पे जो भी मृतक का पता है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे सेम एड्रेस है तो चेक बॉक्स पे कंसल्ट दे देंगे, ये ऑटोमेटिक सारा एड्रेस आपका यहाँ पे फिलअप कर देगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन हम यहाँ पे कर लेंगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन हम यहाँ पे करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मृतक की जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है रिलीजन। तो जो भी धर्म होगा वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सारे धर्म यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, तो जिस भी धर्म से मृतक रहे होंगे उनका धर्म आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शैक्षिक स्तर, यहाँ पे जितनी भी उनकी शैक्षिक स्तर रहा होगा वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको मालूम नहीं है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पता नहीं, तो आप यहाँ पे पता नहीं पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यवसाय। तो यहाँ पे जो भी मृतक का व्यवसाय रहा होगा वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि इस केस में भी आपको मालूम नहीं व्यवसाय क्या था तो यहाँ पे भी आप सिंपली पता नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये कर लिया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं अन्य सूचना। तो यहाँ सबसे पहले मृत्यु से पूर्व प्राप्त चिकित्सा का प्रकार। यदि मृत्यु से पहले कोई चिकित्सा की गई है तो आपने यहाँ पे डाल देना है। यदि नहीं हुई है तो कोई चिकित्सा नहीं, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आता है क्या मृत्यु का कारण चिकित्सा रूप में प्रमाणित किया गया है। यदि हॉस्पिटल में प्रमाणित है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आता है बीमारी का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण। यदि आपको मालूम है कौन सी बीमारी के कारण मृत्यु हुई है तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, या मृत्यु का कारण आपको मालूम है तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में यहाँ पे हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हार्ट डिसीज एंड हार्ट अटैक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यदि मृतक धूम्रपान का आदी था तो कितने वर्षों से, यदि है तो हाँ यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यदि किसी भी रूप में तंबाकू चबाने का आदी था तो यहाँ पे नो यस आपने कर लेना है। उसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ ऑफ द पैलेस ऑफ डेथ। तो ये जिस पैलेस पे डेथ हुई है वहाँ का आपने एड्रेस डाल देना है। तो जो भी आप एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया आपका, या गवर्नमेंट आईडी होगी, या वोटर आईडी कार्ड हो गया, या आधार कार्ड हो गया, जो भी है आपके पास वो आपने यहाँ पे डाल देना है। हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसको स्क्रॉल डाउन हम यहाँ पे करते रहेंगे। यहाँ पे आप लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे है आधार। तो आधार पे हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो आधार का आपने PDF बना लेना है और ब्राउज एंड अपलोड पे यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी गैलरी या आपके PC में जहाँ पे डॉक्यूमेंट है वहाँ पे ले जाएगा। वहाँ से आपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख लेना आपने, जब तक ग्रीन टिक नहीं आता तब तक आपने वेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन टिक आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन टिक आ चुका है, यानी हमारा आधार यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद नीचे आते हैं डेथ सपोर्टिंग फॉर्म। तो यहाँ पे डेथ सपोर्टिंग फॉर्म यानी आपके पास एनएम, आपके एरिया की एनएम ने लिख के दिया है कि यहाँ पे डेथ हुई है या हॉस्पिटल का है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। यहाँ ब्राउज एंड अपलोड पे हम क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट भी आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। आप अपनी एनएम से ये लिखवा सकते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है जिस भी डेट को हुई है, तो वो वहाँ पे आपको सिग्नेचर और मोहर स्टैंप लगा के आपको दे देंगे, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इस तरह से ये भी अपलोड हो जाएगा और ग्रीन टिक आने तक हमने यहाँ पे वेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा तो ये भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे सेव एज ड्राफ्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे जो भी आपने लीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली है वो आपने यहाँ पे सारी चेक कर लेनी है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली वो सारी सही है कि नहीं। यदि कोई भी त्रुटि यहाँ पे मिलती है आपको तो आप यहाँ पे बैक करके उसको एडिट कर सकते हैं। यदि सारी जानकारी सही है तो यहाँ नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे भी आपने ये सारी जानकारी चेक कर लेनी है, जो आपका एड्रेस है, जो रिलीजन है या जो भी यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है वो आपने सही भरी है या नहीं। यदि इसमें भी कोई त्रुटि होती है तो आप इसको भी बैक करके इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भी अपने देख सकते हैं। ये सारे अपलोड करने के बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज। तो यहाँ पे जिस भी भाषा में आप सर्टिफिकेट चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी या दोनों में आप चाहते हैं, तो यहाँ बोथ पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ पे हमने कंसेंट दे देना है। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। साथ ही मुझे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 23(1)(b) के तहत झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंड की जानकारी है। मैं सभी नियम और शर्त स्वीकार करता हूँ। यहाँ कंसेंट देने के बाद आपने कन्फर्म यहाँ पे कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे कन्फर्म करेंगे तो जो हमारा मृत्यु यानी डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन था वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमने वापस होम पेज पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सेंड टू वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेल आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ डेथ पे हमने क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे डेथ पे क्लिक करेंगे इस तरह से डेथ पे यहाँ पे टॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे डेथ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे आपने जो डेथ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ अप्लाई किया था उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको मिल चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं जो एप्लीकेशन आपने दी है वो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जा चुकी है। उसके बाद यहाँ लास्ट में आएंगे, यहाँ पे सर्विस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ्लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने यहाँ पे अपलोड किया है, अप्लाई किया है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगी। स्टैटिकल सेंड फॉर कंफर्मेशन, लीगल स्टैटिकल सेंड फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन फ्लो है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और रिपोर्टिंग फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और आपके पास ये आवेदन संदर्भ संख्या होगी तो आप आसानी से डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर आपको डेथ सर्टिफिकेट यहीं पे मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या अपने पीसी से डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।